नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इससे कई लोगों के पेट में काफी दर्द हो रहा है। जो लोग अब तक राम मंदिर के विरोध में थे, वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। कांग्रेसी और लिबरल गैंग शिलान्यास में अड़ंगे डालने के अपने सारे पैतरे आजमा रहा है। कोई ये कह रहा है कि एक सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि कोरोना की महामारी में ये पूजा उचित नहीं है। और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस प्रोग्राम को रोका जा सके, और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो देश विदेश के अखबारों में आर्टिकल लिखकर हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता रहा है कि देश का विपक्ष तमाम देश विरोधियों, पाकिस्तान और चीनी एजेंट्स के साथ मिलकर भारत की छवि को धूमिल करने लगा है। और इस मुहिम को हवा देने वाले वो लोग हैं जो कभी इनटॉलरेंस के नाम पर बवाल मचाते हैं, तो कभी सीएए पर मुसलमानों को गुमराह करके उनकी भावनाओं को भड़काते हैं। और इन सब षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस का हाथ रहता है। राम मंदिर के शिलान्यास के मामले में तो ये उजागर ही हो गया है कि किस तरह कांग्रेस ने पहले राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताया, उन्हें मिथक बताया, उनके पूरे अस्तित्व को ही नकार दिया। और अब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कपिल सिब्बल को भेजकर इसका फैसला ना हो, इसके लिए पूरा जाल भी बिछाया। और जब फैसला आ गया तो सोनिया गांधी के चहेते हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी लगा दी। और इन सबसे भी कुछ नहीं हुआ तो अब कोर्ट और कांग्रेसी पंडितों का सहारा लेकर सोनिया गांधी शिलान्यास में अड़ंगा लगाना चाहती हैं। और इस बार उन्होंने मोहरा बनाया है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने क्या पैतरेबाजी की। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को किसी भी सूरत में रोक दिया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी चाल का जो पहला मोहरा शंकराचार्य को बनाया है। उनका ये कहना है कि 5 अगस्त को दोपहर 12:15 के भूमि पूजन के मुहूर्त को उन्होंने अशुभ बताया है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन का यह मुहूर्त अशुभ है और इसे रोक दिया जाए। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का झुकाव हमेशा से ही कांग्रेस के पक्ष में रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। वो आज ही नहीं, शुरू से ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने के विरोध में बयान देते रहे हैं और अक्सर सोनिया गांधी का गुणगान करते नजर आए हैं। इसीलिए जैसे ही स्वामी स्वरूपानंद ने भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बताया, वैसे ही दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर उसे पोस्ट कर दिया और एजेंडे की इस आग में घी डालने की पूरी कोशिश की। स्वामी स्वरूपानंद के बयान पर अयोध्या के संतों ने बहुत नाराजगी जाहिर की और स्वामी स्वरूपानंद को ही चुनौती दे डाली कि वो ये साबित करके दिखाएं कि ये अशुभ मुहूर्त है। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब स्वामी स्वरूपानंद ने हिंदुओं की भावनाओं के विरुद्ध कोई बात की हो। कांग्रेस के इशारे पर ये राम जन्मभूमि आंदोलन को कमजोर करने के लिए रामालय ट्रस्ट बना चुके हैं और ये कह रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण का अधिकार इसी ट्रस्ट को दे दिया जाए। हिंदू संगठन इन पर आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में हो रहे कामों में सबसे पहले स्वामी स्वरूपानंद ही विरोध करते नजर आते हैं। स्वामी स्वरूपानंद उन पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं में भ्रम फैलाने की हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। पिछले साल 5 जून 2019 को भी शंकराचार्य ने कहा था कि केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता को मूर्ख बना रही है और कहा कि केंद्र ने राम जन्मभूमि के निर्माण के बजाय कहीं और मंदिर बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने तो तब पत्रकारों से ये तक कहा था कि केंद्र ने ये कहते हुए हलफनामा तक दायर किया है कि वह अयोध्या में विवादित भूमि के आसपास अधिग्रहित की गई 67 एकड़ भूमि मूल मालिकों को लौटा देगी। उन्होंने उस समय यानी 1 साल पहले जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही था, तब ये कहा था कि केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम के जन्म स्थान के बजाय कहीं और राम मंदिर बनाने का मन बना लिया है और सरकार के सारे दावे जनता को मूर्ख बनाने के लिए उसकी आंखों में धूल झोंकने जैसे हैं। दरअसल स्वामी स्वरूपानंद हर उस मुद्दे का विरोध करते रहे हैं जिसका विरोध कांग्रेस करती है। स्वामी स्वरूपानंद ने सीएए का विरोध किया। उन्होंने बीजेपी की जीत पर ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। 3 तलाक के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को वो कटघरे में खड़ा करते नजर आए थे।
इस बार स्वामी स्वरूपानंद ने कांग्रेस के इशारे पर राम जन्मभूमि शिलान्यास के मुहूर्त को अशुभ बताकर एक बार फिर राम मंदिर निर्माण कार्य में टांग अड़ाने की असफल कोशिश की है। स्वामी स्वरूपानंद के जरिए पता चल गया कि कांग्रेस का यह दांव फेल हो चुका है, तो वो साकेत गोखले के रूप में अगला मोहरा लेकर आई। खुद को एक एक्टिविस्ट बताने वाले दिल्ली के वकील साकेत गोखले हैं। उनका आप ट्विटर अकाउंट देखिएगा तो साफ नजर आता है कि कांग्रेस के कितने करीबी हैं। वो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और साकेत के ट्विटर पर राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें ये बयां करती हैं कि वो राहुल से उनके संबंध कितने अच्छे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से राहुल गांधी के कई ट्वीट्स हैं जिन्हें रीट्वीट भी किया है। कांग्रेस के इशारे पर साकेत गोखले ने 22 जुलाई यानी बुधवार को 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार आयोजन की अनुमति नहीं दे सकती। अपनी याचिका में साकेत गोखले ने लिखा है कि आयोजन के दौरान 300 लोग इकट्ठा होंगे, जो कोविड नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा गोखले ने आरटीआई भी एक दायर की है, जिसमें पूछा गया है कि इस आयोजन के लिए किस आधार पर छूट दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजन की अनुमति नहीं दे सकती। हालांकि कांग्रेस का ये दांव भी खाली गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोखले की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि याचिका सिर्फ आशंकाओं के आधार पर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आयोजकों और राज्य सरकार से यह उम्मीद है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। हालांकि याचिका खारिज होने के बाद साकेत गोखले इतने बौखला गए हैं कि बीजेपी सरकार पर ही ताने कसने लगे। उन्होंने ट्वीट किया कि आई हैव अ जोक ऑन डेमोक्रेसी बट इट्स ऑलरेडी बीन टोल्ड इन 2014। मेरे पास लोकतंत्र पर एक चुटकुला है, लेकिन वो 2014 में ही सुनाया जा चुका है। ऐसा लगता है कि साकेत गोखले कपिल सिब्बल की राह पर चल पड़े हैं। केस हारने के बाद भी जिद पर अड़े रहते हैं कि वो ही अकेले सही हैं और जिन जजों ने फैसला सुनाया उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। वैसे साकेत गोखले ने कोर्ट के फैसले से पहले भी एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। अगर इन्हें कानून की सेवा के बजाय नेतागिरी करनी है तो उन्हें सीधे चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह के तमाशे से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे रहकर 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार इनकी पोल खुल ही जाती है। शंकराचार्य को आगे किया तो उनके पुराने कारनामे सामने आ गए। लोगों को पता चल गया कि ये शंकराचार्य कांग्रेस के ही एक माउथ पीस हैं। और जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो राहुल गांधी के साथ साकेत गोखले की तस्वीर सामने आ गई। मतलब इनके गेम प्लान के सारे खिलाड़ी एक एक करके आउट हो रहे हैं। वैसे आपको भी लगेगा कि आखिर कांग्रेस पर्दे के पीछे से ये खेल क्यों कर रही है। अब अगर सीधे सीधे कांग्रेस भूमि पूजा का विरोध करेगी तो जनेऊधारी शिव भक्त राहुल गांधी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए कभी धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद तो कभी कांग्रेसी समर्थक गोखले जैसे लोगों की आड़ लेकर कांग्रेस को गेम प्लान बनाना पड़ता है। अब जब ये दोनों मोहरे पिट गए तो अब नया कार्ड फेंका गया है सांप्रदायिकता का। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक सांसद इम्तियाज जलील ने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी अगर अयोध्या में शिलान्यास पूजा के लिए जा सकते हैं तो फिर बकरीद पर मस्जिद में नमाज अदा करने की छूट क्यों नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि साकेत गोखले ने भी अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया था। हालांकि अब यह साफ किया जा चुका है कि भूमि पूजन सिर्फ अयोध्या में है और पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्या देश भर की मस्जिदों में नमाज के दौरान दूरी रखी जा सकती है? तबलीगी जमात ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना का कहर बरपाया था, क्या उसके बाद यह संभव है कि देश भर की मस्जिदों में नमाज की अनुमति मिलने से कोरोना को लेकर बरती जा रही सावधानियों का पालन हो पाएगा? वैसे इम्तियाज जलील ने भी रॉन्ग नंबर ही डायल कर दिया है। सेकुलर पार्टियों के नेताओं के सपने में भी शायद मोदी और अमित शाह ही नजर आते हैं उन्हें। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के नेता हैं। उनकी बकरीद के दौरान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद खुलवाने का अगर मामला है तो राम मंदिर से उन्हें इस क्या लेना देना।
वो तो महाराष्ट्र की सेक्युलर सरकार और सेक्युलर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करें, उनके सामने अर्जी डालें, या फिर शरद पवार या अशोक चौहान से बात करें, उनको तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन मामला ना तो नमाज का है और ना ही बकरी ईद का। इनकी जहनियत में सिर्फ और सिर्फ सियासत है और हकीकत यह है कि इनकी राजनीति को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास तो होगा, लेकिन तब तक इसे रोकने के लिए कांग्रेसियों और लिबरलों की चालें रुकने वाली नहीं हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।